Morning my dear student, today we are going to discuss about the exercise 3.3 और इसके पहले हम लोगों ने 3.3 का एक इंट्रोडक्शन किया हुआ था। उसका मैंने एक वीडियो आप लोगों को अपलोड किया था, तो उसको बहुत अच्छे से देखिए। उसकी सारी आइडेंटिटीज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए और आइडेंटिटीज़ को बुक में देख कर अगर आप सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज तो आप ये मान के चलिए आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसके लिए आपको सारी आइडेंटिटीज़ पहले लिखनी है बहुत अच्छे से एक पेपर में, बार बार उनको बोल बोल के लिखिएगा। दिन में कम से कम 10 बार आप ऐसी प्रैक्टिस करिएगा तो आइडेंटिटीज़ आपको बिल्कुल परफेक्ट होना है इसमें। और जिस स्टूडेंट को आइडेंटिटी बहुत अच्छे से तैयार होती है उसके लिए एक्सरसाइज सिंपल होगी और वो कोई भी क्वेश्चन दिया जाए वो कर सकता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 एंड टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2। तो देखिए इसमें आपको अधिकतर सबकी वैल्यू मालूम है। देखो साइन पाई बाई 6 का मतलब क्या, अभी ये रेडियन में अगर डिग्री में चेंज करेंगे तो 180/पाई से इसमें इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ऐसे कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 का मतलब हो गया 60, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और 1/2 का क्या हो गया ये स्क्वायर। 10 पाई बाई 4 मीन्स 45, उसकी वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर। तो ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्या LHS। तो कितना आ गया ये 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। सो इसको सबको ऐड करेंगे तो क्या 1/4 क्या होता है 1/2 माइनस 1। सो आंसर इज -1/2। सो दैट इज RHS। तो ये तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं ना। सेकेंड क्वेश्चन में देखो पाई बाई 6 की वैल्यू मुझे मालूम है और पाई बाई 3 की वैल्यू मुझे मालूम है, लेकिन मुझे 7 पाई बाई 6 की वैल्यू नहीं मालूम। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो 2 इंटू, अब पाई बाई 6 की वैल्यू, पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री और 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू मुझे नहीं मालूम, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, ऐसे लिख सकते हैं इंटू, और पाई बाई 3 मीन्स 60 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 और इसका क्या आ जाएगा ये स्क्वायर। तो ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्या LHS। तो यहाँ आ गया 2 इंटू 1/4 प्लस, अब देखो cos पाई प्लस पाई बाई 6 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये आपका जा रहा है कौन से थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है स्क्वायर, यानी कि जो भी वैल्यू निकल के आई वो इस तरीके से आई माइनस cosec पाई बाई 6 का क्या है होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे आप इंटू 1/4। देखो तो ये आ गया 1/2 प्लस, अब cosec पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री और cosec 30 मीन्स साइन 30, और साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या -2 और स्क्वायर इंटू 1/4। तो भैया कितना आ गया 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4, तो 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, तो सिंपल सा आ गया कि नहीं कि 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2। सो ये आ गया आपका RHS। तो सिंपल था। चलिए अब देखो इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू 6 आपको प्रूव करना है, ठीक। तो इसका LHS देखिए cot पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री और cot 30 की वैल्यू क्या होती, तो देखो tan 30 की क्या होती है 1/√3, तो उसका आप रेसिप्रोकल कर दो क्या आएगा √3 का स्क्वायर हो गया प्लस, अब देखो 5 पाई बाई 6 का मुझे नहीं मालूम, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे ब्रेक कर देते हैं। cos पाई बाई 6 है स्क्वायर तो नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस 3 इंटू, अब 10 पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो 1/√3 का ये होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ तो 3 आ गया और ये cos 180 माइनस थीटा यानी किस क्वाड्रेंट में गया सेकंड में गया, और सेकंड में क्या आएगा ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड में AS है ना साइन और cosec पॉजिटिव होता है। तो ये क्या बन गया cosec पाई बाई 6 और यहाँ गया 3 इंटू 1/3, तो ये 3 से 3 भी कैंसिल,
तो कितना आ गया 3 प्लस, और कॉसेक पाई बाई 6 मीन्स कॉसेक 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसका उल्टा क्या आ गया 2 प्लस 1, तो कितना आ गया आंसर 6, दैट इज RHS। आ रहा ना समझ में? ऐसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर दीजिए। सी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10। देखो 3 पाई बाई 4 वैल्यू नहीं मालूम मुझे, तो यहीं से शुरुआत क्या होगी, इसकी LHS लिखेंगे हम लोग, और 2 साइन स्क्वायर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4, 4 बन जा 4 माइनस कितना है 3 पाई आएगा, प्लस अब कॉस पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री, और 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और इसका क्या स्क्वायर, सेक 30 ये सेक पाई बाई 3 यानी कि 60, और सेक 60 किसके रिलेटेड है कॉस 60 से, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, सेक क्या होता है उसका उल्टा होता है, तो वैल्यू क्या आएगी 2, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई 4 किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो कोई मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, तो डायरेक्ट में लिख सकता हूँ 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4। सो यू नो दैट वैल्यू 1/√2, और इसका स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, और 4 2 जा क्या 8, तो यह 2 इंटू 1/2 प्लस 9, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 9 दैट इज 10, तो ये आपका आ गया RHS ऐसे। तो यहाँ समझ में आया आपको सबको, है ना? ठीक, अब तो इससे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। देखिए 75 की भी वैल्यू मुझे निकालनी है और 15 की भी निकालनी है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग जो सॉल्व करते हैं, तो ऐसी दो वैल्यू में 75 को ब्रेक करेंगे जिनकी वैल्यू मैं जानता हूं, यानी 75 एंगल है ना, इसको दो एंगल में ऐसे में डिवाइड कर दो जिनकी वैल्यू मुझे पता हो, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 45 प्लस 30। 75 को क्या लिख सकते हैं 45 प्लस 30। अब देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, क्या कि साइन A प्लस बी इक्वल टू क्या होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज करने वाले हैं। अब देखो A ये हो गया और B आपका ये, तो रख दीजिए वैल्यू साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। अब देखो सबकी वैल्यू मालूम है ना, साइन 45 क्या होता है 1/√2, साइन कॉस 30 क्या होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। तो सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा √3/2√2 और ये आएगा 1/2√2। तो क्या आ गया आंसर इसका √3 + 1/2√2, ये आंसर है। और ये वैल्यू है किसकी 75। आप याद भी कर लो, है ना, कि कहीं जरूरत पड़ जाए डायरेक्ट तो अपन लिख भी सकते हैं कि साइन 45 होता है √3 + 1/2√2। अब देखो इस साइड आ जाओ 10 में, तो 10 में 15 डिग्री है, 15 डिग्री को भी मुझे ऐसे दो एंगल में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जिनकी वैल्यू मुझे पता हो। तो देखो यहाँ सम करने पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे डिफरेंस में मिल जाएगा। क्या 45 - 30 होता है 15, और यहाँ पर हम आइडेंटिटी जो लगाने वाले हैं वो क्या 10a - b की। तो भैया याद होगी आइडेंटिटी, तो ये एक्सरसाइज सिंपल है, आपको आइडेंटिटी बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो 10a - b इक्वल टू होता है 10a - 10b अपॉन 1 + 10a इंटू 10b। इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो देखो ये a है और ये क्या b, वैल्यू रख दीजिएगा। तो 1045 - 1030 अपॉन 1 + 1045 इंटू 1030। सिंपल सा वैल्यू रख दीजिए, 1 है इसकी वैल्यू, इसकी 1/√3 है, नीचे 1 + 1 इंटू 1/√3। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1, यही आंसर हो गया। और
क्यों, √3 नीचे से जब हमने एलसीएम लिया ना वो कैंसिल हो गया। तो ये आप याद रखिए वैल्यू कि 10 15 की वैल्यू क्या होती है, √3 - 1। याद कर लो कि 10 15 इक्वल टू √3 - 1 अपॉन √3 + 1, याद भी कर लो, है ना। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर लिया। अब इसी में भी देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और देख लो, हो जाएगा, स्पेस है अभी। देखो 6 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का ही समझ लें। 5/4 - x इंटू कॉस π/4 - y माइनस साइन π/4 - x इंटू साइन π/4 - y इक्वल टू साइन x + y। ये प्रूव करना है आपको, ठीक। देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि ये a है तो 5π/4 - x, और यहाँ भी है π/4 - x, यानी कि ये भी क्या हो गया a। अगर ये मैं बोलूँ b है तो π/4 - y यहाँ भी है, तो इसका मतलब ये भी हो गया b। तो कौन सी आइडेंटिटी देखो बन के आई, ये लिखा हुआ है cos a cos b माइनस साइन a और साइन b, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। और ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ये होती है cos a + b की आइडेंटिटी। बात आ गई समझ में। तो देखो, तो cos a + b यानी कि π/4 - x प्लस π/4 - y, समझना जरा कितना ये बन जाएगा, cos π/4 + π/4 क्या होगा, π/2, माइनस कॉमन लेके इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, ठीक। अब देखो ये cos 90 - थीटा, 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है, x + y है, तो क्या आ गया, साइन x + y। ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक। तो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, है ना। 7th क्वेश्चन में हम लोग LHS लेंगे, और यहाँ देखो 10a + b की आइडेंटिटी ऊपर लगाएंगे और 10a - b नीचे आप लगा दीजिए। तो 10a + b क्या होता है, 10a + 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक। और होल अपॉन माइनस की आइडेंटिटी 10 π/4 माइनस 10x होल अपॉन 1 प्लस हो जाएगा 10 π/4 इंटू 10x, ठीक। अब देखो π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो क्या हो गया, अब नीचे देखो ये हो गया क्या, 1 + x अपॉन 1 माइनस x, और जो डिनोमिनेटर है उसमें देखो क्या मैं लिख सकता हूँ, इस जो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है उसको मैं ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 10x, और ये बचे गया 1 माइनस 10x। समझ में आ रहा, तो आ गया ना अपना RHS, 1 + x नहीं है 10x, तो 1 + 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। सो दैट इज ए RHS, यही आपको लाना था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 में LHS इक्वल टू, अब देखिए 180 + थीटा कॉस में थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस cos x, और cos - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, नहीं पॉजिटिव रहता है, तो ये जाएगा cos x होल अपॉन साइन 180 - थीटा दैट इज ए साइन थीटा, और cos 90 + थीटा माइनस साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos आ गया, तो यह जगह इंटू माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह x। अब देखिए ऊपर क्या आ गया, माइनस cos² x, और ये नीचे डिनोमिनेटर में आया माइनस sin² x, माइनस माइनस कैंसिल, और cos² अपॉन sin² क्या होता है, cot² x। सो दैट इज ए RHS। समझ में आ गया, ठीक। कम टू क्वेश्चन नंबर 9, नंबर 9, ठीक। LHS देखो, अब देखो यहाँ थोड़ा सा समझना है, क्योंकि ये देखो 3π/2 लिखा है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट भी अपन लोग लिख सकते हैं क्या, 3π/2 मीन्स 270 + x,
और 270 प्लस एक्स का मतलब हो गया ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। और मैंने बोला था कि अगर 270 आता है तो नेम भी चेंज हो जाएगा, है ना, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो एक तो रास्ता आपका ये जाता है, ठीक। और अगर आप नहीं 270 का यूज़ करना चाहते या आपको दिमाग से निकल गया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, कि पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक। और इसको आपने इस तरह ब्रैकेट में बंद कर दिया। देखिए पाई प्लस पाई बाई 2 कितना होगा, 3 पाई बाई 2 होगा, इनटू, और ये तो सीधे सीधे लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस थीटा। तो कॉस ये सॉरी 2 पाई, यानी कि 2 पाई का मतलब हो गया कि एक राउंड ये पूरा लगा के आ गया, यहाँ से घूम के फिर से यहीं आ गया, तो ये फिर से अपनी स्टार्टिंग करेगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा। इसका मतलब ये तो हो गया डायरेक्ट, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस एक्स। अब देखिए कॉट 3 पाई, सो सेम प्रोसेस इधर भी अप्लाई कर दीजिए आप, कॉट, और इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 2 और ये माइनस एक्स प्लस, और ये भी आ गया आपका कॉट एक्स में आ जाएगा इस तरह से। अब देखो इसको पढ़ो कॉस 180 प्लस थीटा, तो क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में थर्ड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा कॉस, इनटू कॉस एक्स इनटू, अब देखिए कॉट किस में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो थर्ड में कॉट पॉजिटिव रहेगा, तो कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट एक्स, समझते चलना। अब देखिए ये लिखा माइनस कॉस, तो कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, है ना, लेकिन किसका, माइनस का, पहले से ही माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉट 90 माइनस थीटा दैट इज ए टेन थीटा, तो ये हो गया 10x और प्लस कॉट एक्स। यहाँ तक आया समझ में अच्छे से। आप देखो क्या होने वाला है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ऐसे लिखा रहने दो, और इनको बदल दो आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में, और ये हो जाएंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में। ये चीज़ समझ में आ रही। सो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इधर आप एलसीएम ले लेंगे, क्या, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एलसीएम ले लो, तो कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ नहीं आएगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। तो देखिए ये वैल्यू क्या हो गई 1, और ये इससे हो गए कैंसिल, तो ये क्या गया 1, दैट इज ए RHS। बात आ गई समझ में। तो ऐसे ये प्रूव हो गया, ठीक। और डायरेक्ट आप चाहो तो 270 प्लस एक्स, यहाँ 270 माइनस एक्स, ये नेम चेंज हो जाएगा, ये साइन में चेंज हो जाएगा, और ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस पॉजिटिव रहता है, इसलिए इसकी वैल्यू देखो साइन पॉजिटिव आई। यहाँ पर अगर हम देखें 270 माइनस एक्स, तो ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉट है तो 10 में चेंज होगा, पॉजिटिव रहेगी, देखो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू 10x लिखा है, ठीक। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सिंपल सा है। आप देखो इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं क्वेश्चन में ही इस तरह से ब्रैकेट लगा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर हम कहें कि ये A है और ये B है, तो देखो n+1 इंटू एक्स, n+1 इंटू एक्स दैट इज ऑल्सो बी A, n+2 इंटू एक्स, और यहाँ n+2 इंटू एक्स दैट इज ऑल्सो बी B। तो यहाँ किसकी आइडेंटिटी बन रही है, ये आइडेंटिटी आपकी बन गई साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B, और ये होता क्या है, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, कॉस A माइनस B की, ठीक। तो आप डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि कॉस A यानी कि इंटू करके आप लिख दीजिए nx प्लस एक्स, ये हो गया A माइनस B यानी कि nx माइनस 2x, 2x का अंदर इंटू करके लिख सकते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, कॉस, देखिए nx से nx कैंसिल, और ये बन गया क्या, माइनस x, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये आपका आगे RHS, ऐसे सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, है ना, समझ आ गया, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। देखो 11th क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से, या तो आपको आइडेंटिटी याद हो कौन सी, कि एक आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए कौन सी, कि कॉस A प्लस बी माइनस कॉस A माइनस बी इक्वल टू होता है -2 साइन A साइन B, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक। अब अगर हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज करें तो देखो डायरेक्ट हम लोगों को आंसर क्या मिल रहा है, कि
ए क्या है यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये ए है और ये क्या है बी है, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं -2 इंटू साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स, लिख सकते हैं। ठीक, और मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 3π को लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस π/4 इंटू साइन एक्स, और फिर आप इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या जाएगा साइन π/4 इंटू साइन एक्स, और साइन π/4 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, तो 1/√2 इंटू साइन एक्स, ये चीज़ समझ में आई। ठीक, तो ये आ गया -2/√2। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 इंटू √2 2 हो गया, ये 2 से कैंसिल, तो भैया क्या आ गया √2 साइन एक्स आ गया समझ में, ये RHS हो गया आपका। इस तरह से अब देखो इसी क्वेश्चन में, अब अगर हम ये मान लें कि मुझे ये आइडेंटिटी नहीं याद है, मैं भूल गया, अब मैं क्या करूं, तो फिर दूसरी आइडेंटिटी एक है कि cos a + b ब्रेक करो माइनस cos a - b ब्रेक करो, ठीक है ना, उस तरह से सॉल्व करो। देखो रास्ते और हैं, या फिर आप cos c - cos d अप्लाई कर दो, cos c - cos d अप्लाई कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको हम लोग कितनी तरीके से सॉल्व कर, 3 तरीके से। एक तो cos a + b और cos a - b की आइडेंटिटी ओपन करके, दूसरा इसमें cos c - cos d की आइडेंटिटी ओपन करके, तीसरा हमने करके आपको दिखाया ये। ठीक, समझ में आ गया, करके देखिएगा। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आपके सिमिलर क्वेश्चन है, एक जैसे हैं, तो डायरेक्ट हम आइडेंटिटी न लिख के आपको मैं आइडेंटिटी को निकालना सिखा देता हूँ। ठीक, क्योंकि आइडेंटिटी अगर आपको याद न रही तो कैसे करोगे आप। तो देखो जैसे LHS यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, तो क्या होती है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक, समझ में आ रहा, साइन 4x। अब देखो साइन c + साइन d, साइन c + साइन d क्या होता है, 2 साइन c + d/2, यानी कि 6x + 4x/2 कितना हो जाएगा 5x, इंटू कॉस c - d/2, यानी 6x - 4x/2 कितना आएगा x। ऐसे ही इस तरफ अगर आएंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ चूंकि cos पहले आएगा, चूंकि साइन क्या है यहाँ पर माइनस का, अगर माइनस का आ जाता है तो cos पहले आ जाता है, तो cos 5x हो जाएगा, और यहाँ क्या है साइन x हो जाएगा। अब देखो सेम एंगल कौन है, यहाँ 5x है, यहाँ भी 5x है, तो मैं सेम एंगल वालों को एक जगह लिख देता हूँ इस तरह से, 2 sin 5x इंटू कॉस 5x, और दूसरे वाले को एक जगह 2 sin x इंटू कॉस x। ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी। चलिए अब देखो इसको ध्यान से देखो, 2 sin a cos b, ध्यान से देखो 2 sin a cos b क्या होता है, sin 2a, 2 sin a cos b दैट इज ए sin 2a, a क्या है यहाँ पर 5x है। ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, sin 2 sin a की डायरेक्ट आइडेंटिटी लिखी है, 2x हो गया, तो यहाँ पर आपका बन के आ गया sin 10x इंटू साइन 2x, और यही आपको प्रूव करना था। सो दैट इज ए RHS। अब देखो तो आइडेंटिटी कौन सी बनी, तो अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो अगर हम कहें ये A है और ये अगर B है, तो देखो क्या आइडेंटिटी बन के आई, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B इक्वल टू साइन A + B, ध्यान देना, साइन A + B, इन दोनों को प्लस करो तो क्या आएगा 10x, और इंटू साइन A - B, 6x - 4x कितना होता है 2x होता है। ठीक, तो एक मुझे ये आइडेंटिटी मिल गई। अब अगर आप चाहते तो इसका डायरेक्ट यहाँ यूज कर सकते हो, डायरेक्ट मैं इसी को यहाँ लिख देता, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B इक्वल टू साइन A + B इंटू साइन A - B, डायरेक्ट आपका आंसर आता साइन 10x इंटू साइन 2x। सिमिलरली यू विल सॉल्व दिस पार्ट। ठीक है ना, अब आप ये पार्ट कर सकते हो आसानी से। ठीक, कम टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 LHS इक्वल टू साइन 2x
प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। इसमें क्या करना है, इन दोनों को एक जगह लिख लीजिए। तो साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। अब यहाँ साइन c प्लस साइन d लगाएंगे। साइन c प्लस साइन d क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 प्लस 2 साइन 4x। समझ में आ रहा है, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए बस। तो 2x प्लस 6x कितना हो गया, 8x, और अपान 2 तो कितना आएगा, 2 साइन 4x इंटू, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4x, 2 डिवाइड करेंगे तो माइनस का कॉस माइनस का क्या आएगा 2x प्लस 2 साइन 4x। अब देखो मुझे साइन 4x लाना भी है और यहाँ 4 भी लाना है। इन दोनों में दो टर्म्स हैं आपके पास, दोनों में से 2 साइन 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा और प्लस का 1 आ गया। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक। अब देखो यहाँ एंगल मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, मेरे पास एंगल क्या है 2x है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 साइन 4x। अब देखो cos 2x की वो आइडेंटिटी लगाओ जिससे ये 1 भी कैंसिल हो जाए। तो कौन सी आइडेंटिटी होती है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1। ये आइडेंटिटी है cos 2x की, जिसमें 1 से 1 कैंसिल हो गया, और इसका जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। ये चीज़ समझ में आ गई, यही आपको प्रूव करना था, है ना, सिंपल तरीके से हो गया, ठीक। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 15। नंबर 15 में देखो इस तरीके का क्वेश्चन है कि जिसमें हमको दोनों साइड यानी LHS और RHS दोनों को लेके सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग LHS को देखते हैं। LHS क्या है, cot 4x साइन 5x एंड साइन 3x, ठीक है। अब देखो cot को हम लोग लिख सकते हैं क्या, cos 4x अपॉन साइन 4x, और यहाँ पे हम लोग लगाए साइन c प्लस साइन d, तो क्या होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2, यानी 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 बाई 2 4x, और cos c माइनस d यानी 5x माइनस 3x कितना होगा 2x अपॉन 2 यानी कि x। अब देखो तो यहाँ आ गया cos 4x इंटू 2 बार कर दें इंटू साइन 4x इंटू कॉस x और अपॉन का साइन 4x, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। तो कितना आ गया 2 cos 4x इंटू कॉस x, तो ये हो गया LHS। अब देखो RHS में, RHS में cot x को हम लोग लिख देते हैं क्या, cos x अपॉन साइन x। अब यहाँ लगाएंगे cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी, तो क्या बन जाएगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2, यानी कि 5x प्लस 3x कितना होगा 8x, और ये कितना हो जाएगा 4x इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, तो 5 माइनस 3 2 और अपॉन 2 कितना आएगा x। तो देखो ये कितना आ गया 2 cos x इंटू कॉस 4x इंटू साइन x, और होल अपॉन क्या है ये साइन x है, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या आ गया 2 cos 4x इंटू कॉस x, तो ये है आपका RHS। तो क्या नोटिस किया कि LHS इक्वल टू RHS, आ गया समझ में, दोनों क्या है सेम है, हेंस प्रूव। तो ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर 15। कम टू क्वेश्चन नंबर 16।